2 दिवसीय दौरे पर सीमांचल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सीमांचल को ही बीजेपी ने अमित शाह के कार्यक्रम के लिए क्यों चुना? देखिए, ये पर्सन मीडिया पता नहीं क्यों पूछता है। क्या पूर्णिया भारत का अंग नहीं है, बिहार का अंग नहीं है? और गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमें पूर्णिया हमसे अलग नहीं है, नहीं ये पाकिस्तान है न बांग्लादेश है। हमें तो और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। क्यों ध्यान देने की जरूरत है? क्या मूल समस्या आपके नजर में सीमांचल की है? मेरे जैसे लोगों के नजर में सीमांचल में अवैध तरीके से रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ और आज आप 61 के जनसंख्या को लें और ये पूरे पूर्वांचल 4 जिला जो है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, चारों का आबादी जनसंख्या को 61 को देखें, बढ़ने के बजाय घट गया है। ये कौन सा फार्मूला है? और ये बढ़ा है राजनीतिक तुष्टीकरण के तहत। कांग्रेस के जमाने से बढ़ना शुरू हुआ और अब तक उसको संरक्षण मिलते रहा। मैंने आपको लग रहा है कि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, एक विशेष वर्ग का बढ़ रहा है? क्या हिंदू पलायन भी कर रहे हैं यहाँ से? ये तो व्यवहारिक तथ्य है। मैंने कहा 61 की आबादी और आज की आबादी में हिंदुओं की जनसंख्या गिर गई है। आज देखिए, किशनगंज से शुरू करें, किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 73% हो गई और घोषित 69% है। लेकिन आप 61 की आबादी ले, हिंदुओं की आबादी अधिक थी। आखिर कौन संरक्षण दिया? ये कांग्रेस पार्टी आरजेडी के शासन में इतना खुला छूट मिला जो आज तक वो प्रक्रिया चालू है। अमित शाह आ रहे हैं तो सीमांचल के लोगों को उनसे काफी उम्मीद भी है। तो क्या केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है या सीमांचल को लेकर बीजेपी का कुछ बड़ा एजेंडा यहाँ होगा? ये तो अब कल आप देख लेंगे। अमित शाह जी पूरे देश की चिंता करते हैं तो स्वाभाविक है पूर्णिया और पूर्वांचल, ये सीमांचल जो भी कह लें, इसकी भी चिंता वो करते हैं। विकास के लिए तो हम पैसे देते ही रहते हैं। केवल एक जिले के लिए हम नहीं करते, हम तो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए करते हैं। उधर बिहार में सत्ता संग्राम जारी है। शिवानंद तिवारी ने नीतीश को अपना पुराना वादा याद दिलाया और कहा कि अब 2025 में आप सीएम का कुर्सी तेजस्वी को दें और राजनीतिक आश्रम खोले, वहां पर राजनीति की ट्रेनिंग दें। तो जेडीयू पलटवार कर रही है कि अभी नीतीश कुमार को आश्रम की जरूरत नहीं, आपको जरूरत है। अब ये हम तो कभी उनको हमने तो सब दिन नीतीश बाबू का सम्मान किया, न हम कभी पलटू राम कहा, उनके भतीजे ने कहा, उनके बड़े भाई ने उन्हें सांप कहा, केंचुआ बदलता है। अगर इन्होंने वादा किया है कि मैं 24 में छोड़ दूंगा, तो वो कह रहे हैं, शिवानंद तिवारी याद दिला रहे हैं, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। उधर सर सावरकर पे राहुल गांधी उनका विरोध करता है, लेकिन उनकी भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर की तस्वीर लगाई गई, फिर किरकिरी हुई तो फिर वहां पे गांधी जी का पोस्टर चिपका दिया गया। तो कांग्रेस को क्या लाइन लेना है सावरकर पे? इससे कांग्रेस कंफ्यूज दिख रही है कि स्वतंत्रता सेनानी माने या नहीं माने या क्या माने। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित है और उसके नेता राहुल गांधी तो पूरा कंफ्यूज्ड है। जिसको लड़ने की ताकत नहीं, संघर्ष करने की ताकत नहीं, वो पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देश देख रहा है। जो देश विरोधी पादरी उनसे मिलते, और सावरकर और सुभाष बाबू को तो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी नेहरू ने
इतिहास के पन्नों से हटाने की कोशिश की, वो सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस 1943 में ही स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया था अंडमान निकोबार में, उनको भी दरकिनार करने का काम किया। अगर सुभाष बाबू ना होते तो आज भारत आजाद ना होता। वीर सावरकर, जिसको भी वीर सावरकर को गाली देना है, जरा एक बार अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में जाके देखे। इसलिए सावरकर और सुभाष बाबू जैसे अन्य लोगों को कांग्रेस चाहे कितना भी इतिहास के पन्नों में दबाने की कोशिश करे, लेकिन सावरकर इस देश के लिए जिए और इस देश के लिए मरे। एक आखिरी सवाल जिस पे सबकी नजर है, अब बहुत तेज चर्चा भी इस बात की चल रही है, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट की अब तक नहीं आया गृह मंत्रालय की तरफ से या सरकार की तरफ से। एक चर्चा हो रही है कि कुछ बीजेपी के नेताओं ने अपने बयान में इशारा भी किया कि इसको सीमांचल को और बंगाल के कुछ इलाकों को मिला के इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, तो इसमें कोई सत्यता है? ये चर्चा आ रही है। देखिए साहब, मैं नहीं जानता किन नेताओं ने क्या बोला है और मुझे इस पर कोई टिप्पणी देनी चाहिए या ना देनी चाहिए, लेकिन मुझे याद है कि शर्जील इमाम जब पकड़े गए थे तो उन्होंने कहा था कि आसाम को हम भारत से काट देंगे चिकन नेक, और ये बिहार के पूर्णिया तक एक मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। मेरे जैसे लोग तो लगता है कोई देश कभी नहीं कबूल करेगा। ये कुछ ऐसे साजिश है जो एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना बना रहे हैं। तो देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अटकलें हैं उसको गिरिराज जी ने साफ तौर से खारिज कर दिया है और ये भी बताया है कि अमित शाह जो है आ रहे हैं तो उसका एजेंडा क्या है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अपनी चुनावी तैयारी है उसमें लगी है, मजबूती से आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पूर्णिया।